साभा नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा, मानसं वा पराधं, विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। तो भम भम हम हम भमक रही हो हर गल सर्पों की माला, और धूं 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 धसक रही हो ये इंद्रधनुष सी हाला। अंग अंग में भस्म रमी हो, अरे शमशान की दारी, और उगल रहे विषधर के ऊपर, आहो विषधर विष भारी। तो फसक रही हो फुफकारों से, फसक रही हो फुफकारों से ये फट फट इस फटिक शिलाएं, और बम 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 बमक रही हो ये प्रबल शंभु सेनाएं। तो ढिम ढिमो ढिम ढिमो ढिमक रही हो, और डमरू की टनकारे, और खन 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 खनक रही हो ये गणनायक की करतारे। शशिभाल चंद्रमा स्वर्ण नील
और गलनागों की माला शांत सलिल लावण्यमयी शिवकंठ विराजे हाला सुरसरी जल से अथक कमंडल सुरसरी जल से अथक कमंडल और बाघंबर मृगछाला ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि नित पहने मुंडनो माला। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन करी फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प ब्याल अति विषधर सुख कर दुख हर मदन दहनकारी योगेश्वर शूलपाणि त्रिपुरार शक्तिधर आधि व्याधि हर अगम अगोचर आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर पार्वती पति शिवहार शिवहार शिवहार। आज नीलिमा से भरे हुए ये विस्तृत अंतरिक्ष पर ये वृंदारक वृंद पुष्पक विमानों पर बैठकर क्षितिज के चारों ओर घूमते हुए अपने मंजुल कर कमलों से वसुंधरा पर सुमन वृष्टि करके किस महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये प्रकृति का सारा वायुमंडल किस महापुरुष के ऐश्वर्य रूपी पारिजातों का परिमल लेकर मंजु मंजु मधुर मधुर एवं मंजुल जयकारों की धुन से गूंज रहा है। और भूतल पर प्रतिभा बरसाने वाली त्रिभुवन की ये दशो दिशाएं शास्त्रों प्रभाकरों की रश्मियों से परिपूर्ण सी क्यों दिख रही है। आज वसुधा से लेकर अंबर तक ये प्रकृति के अद्भुत लक्षण हमें क्यों दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और स्वयं महेंद्राचल भी हर्ष की अलौकिक अपार बलदियों से ओतप्रोत क्यों हो रहा है। अरे देखो देखो आकाश मार्ग पर ये कलकल निनाद करती हुई मंदाकिनी मंद मंद मारुत की गति से सौरभ का स्पर्श करती हुई आज वसुधा पर सुधा की वर्षा क्यों कर रही है। ये पृथ्वी क्यों डगमगा रही है। क्या भूकंप आने वाला है। ये वारिधि क्यों चल रहा है। क्या बड़वा नल उत्पन्न होने वाला है। ये आकाश अरे ये आकाश क्यों धनगर्षा हो रहा है। क्या उल्का पात होने वाला है। ओम क्यों डोल रही डगमग वसुधा क्यों डोल रही डगमग वसुधा। ये भूधर कंपित होते अपार सागर की चंचल लहरों से क्यों उठती आती विकट ज्वार। ये हिलता डुलता उठता गिरता क्यों दिख रहा है न मंडल लड़खड़ा रहा है विश्व आज क्यों उठती आती है हलचल। ये दिन कर की किरणें वसुधा पर क्यों डाल रही विद्युत मंडल क्यों आज गगन से उतर उतर जगमगा रहा तारा मंडल। ये कौन हिल रहा प्रलय लिए देखो उस नभ की चोटी पर देखो देखो प्रलयंकर रूप धरे क्यों छोड़ रहा है रुद्रदान जग में विप्लवकारी सा ऋषिकेश हो रहा क्रांतिगान। कौन कह रहा है प्रोफेसर सावधान। प्रोफेसर को सावधान करने का दुस्साहस कौन कर रहा है। कौन ये संदेश लाया कौन ये संदेश लाया। ये क्रांति की हलचल मचा इस राम को किसने जगाया। कौन ये संदेश लाया। क्या हिमालय के शिखर पर प्रलय ज्वाला जल रही या रेत की चट्टान पर ये किसकी सेना बढ़ रही है। तो कौन सेनानी बना है कौन सेनानी बना है जिससे ये वसुधा हिल रही। क्या शत्रु मंदिर में घुसा तो आज अंबा रो रही। इस देश पर संकट पड़ा या शंभु ने डमरू बजाया। कौन ये संदेश लाया कौन ये संदेश लाया। ये रंजन में भरा हुआ प्रभंजन गिर गुहाओं की पुष्पांजलियों से परिमल लेकर संसार को परिप्लावित क्यों कर रहा है।
मेरे समनंदों पर मेघों की गर्जना के सदृश विजय दुंदुभी बजाकर मेरी आत्मा को कंपित कर देने का ये कौन असफल प्रयास कर रहा है? ये हिमगिर की उच्च चोटियों पर चढ़कर कौन सुना रहा है विप्लव के गाने? ये कौन आज हिमगिर पर चढ़ विप्लव के गाने गाता? मेरी अमर साधना पर क्यों अग्निबाण बरसाता? देख रहा मैं दिव्य दृश्य, ये दुखद शहीदी ज्वाला, जनमानस की छाती पर किसने अग्निबाण है डाला? तो दिशा उदीची से, ये दिशा उदीची से क्या कोई नया भानु है निकला, अथवा अंतरिक्ष पर भारी चमक दिखाती चपला? तो आज 22वीं बार कौन जोड़न में मुझे बुलाता? ये कौन आज हिमगिर पर चढ़ विप्लव के गाने गाता? मेरे आराध्य, आज मेरे मनमानस में ये भीषण हाहाकार सा क्यों मच रहा है? ये भुजाएं बारंबार अस्त्र उठाने को क्यों मचल रही हैं? कपरते ओम क्यों मचल रही हैं प्रबल भुजाएं? क्यों मचल रही हैं प्रबल भुजाएं? आज कर में अस्त्र उठाने को उद्वेलित होता क्यों मनमानस? ये भूमंडल आज हिलाने को ये कौन कह रहा उठो परशुधर? ये कौन कह रहा और उठो परशुधर और दानवता दहलाने को और छोड़ समाधि चलो मिथिला बल विक्रम आज दिखाने को कौन कह रहा है? परशुधर त्याग दो समाधि और चलो मिथिला। ये मिथिला की भयंकर दुनिया हमें भ्रमित करने का असफल प्रयास क्यों कर रही है? क्या कारण है भगवान शंकर? शक्ति प्रदान करो, भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सायोगदान। ये जगती तल पर लपकें लपटें और अंबर तक हो बे धुआंधार, फिर अखिल विश्व में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। ये विषधर मत वाले झूम उठे और भुम भुमक बासुकी भुमकारें, फिर विश्व विजय के हेतुनाथ हम अवनी तल पर पुगधारे। ये अंगड़ाई ले हिल उठे धरा हो अचल सचल भूधर महान। अब नई क्रांति के लिए चले, भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोगदान। ये पृथ्वी मंडल को कंपित कर देने वाला घोर या घनघोर शब्द कैसा, जिससे भयभीत होकर शेषनाग शास्त्रों जिह्वाओं से राम नाम रटने लगे। दिग्गज चिघाल रहा है, कच्छप का हृदय दहल रहा है। अरे देखो देखो सुरेश का सिंहासन अब भी हिल रहा है, वो भी भयभीत हुआ। भगवान विष्णु का आराधन कर रहा है। विश्व के समरसारी देव भगवान भोलेनाथ, क्या कारण है? मैं क्षणिक समाधिस्थ होकर के जानने का प्रयास करता हूँ। ज्ञात कराओ शिव, शीघ्र ज्ञात कराओ। ज्ञात हो गया। ध्यान की समाधि बीच ऐसा भान हुआ मुझे, मानो कोई वीर वीरता के बीज आज बो गया। रसकेश शब्द की प्रसन्नता से ये देवों का भी सारा बल विक्रम प्रताप पुंज खो गया। हो गया नाथ नाथ ये दानवीय खंड बल वीरता सहित आज इस मेदिनी से खो गया। और किसी शूरवीर के प्रचंड भूतन बीच वो शंभु का पिनाक टूट खंड खंड हो गया, खंड खंड हो गया, खंड खंड हो गया। ज्ञात हो गया किसी निर्दयी ने भगवान शंकर के पुनीत पावन का खनन कर डाला है। तो इस धीर वीर पराक्रमी परशुराम के होते हुए कौन सिंह का लाल जन्मा, जिसने शिव चाप तोड़ आज मेरा या मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। ये बारंबार रा शब्द मेरे कर्ण कोहरों पर क्यों गुंजायमान हो रहा है? कहीं लंका अधिपति रावण तूने अपने बीच भुजाओं के गर्त में आकर ऐसा जघन्य अपराध तो नहीं कर डाला? तो आता हूँ आज तेरी स्वर्ण नगरी लंका को खोद कर समुद्र में प्रवाहित कर दूंगा और सहस्त्रबाहु अर्जुन की भांति तेरी भी भुजाओं का मैं खंडन कर डालूंगा। किंतु सहसा हृदय पर वज्राघात। रावण शैव है, भगवान शंकर उसके भी गुरु हैं। अस्तु वह अपने गुरुदेव का अपमान कदापि नहीं कर सकता, तो फिर कौन? ये प्रबल बयान एक मार रही हो, ये मुर्दार मार्तंडमय डरी हो, मर्दी मर्दी मेदनी को खून खून लाता सो, दिक्कत दबाए धराशायी शेष करी हो, कठिन कठोर कोदंड चंड लेके हाथ, फिर वानन समूह सो, पाताल ताल भरी हो, गहन ग्रास हो,
दराज करम बरमाई, आज उठाई शत्रु सैन्य संघरी हो। शिव 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 शोक शिवद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया आज मृत्यु को नगर में। और बिंदु बाद ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से ये निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में। बीते खंड वर्ष एक छत्र भूमंडल के, आया ना कोई लाल छत्री का समर में। देखो कभी धर्म अब होनहार कैसी हो, रेणुका कुमार ने कुठार गयो है कर में, कुठार गयो है कर में, कुठार गयो है कर में। आश्रम के देवी देवताओं, मेरे आश्रम की रक्षा करना, मेरे आश्रम की अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित बनी रहे। आज ये पुरस्धर मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा है। यदि आज मिथिला में अजगर टूटा मिला तो मिथिला की गलियों में रक्त की, श्रोणित की, मज्जा की नदियां बहेंगी। सिरध्वज मैं अजगों का प्रशोल लेने मिथिला आ रहा हूँ, और इस नरमेध यज्ञ की आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तही अब सर सुनिशो धनु भंगा, आया भेद कुल कमल पतंगा। एक मही में सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनकी बहोरी आई सिर नावा, सीहे बुलाई प्रणामो करावा। देवता के श्री चरणों पर सेवक का प्रणाम प्रणत हो, प्रणाम प्रणत हो। कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपो निष्ठ आपका अभिनंदनो। और मैं ही नहीं देवता, यह कृत्य कृत्य हुई मेरी मिथिला समाज। कर रहा जनक को है पदे बंदनो। ये कर रहा जनको है पदे बंदनो। शिवक का प्रणाम प्रणत हो, प्रणाम प्रणत हो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग को धारण करने वाले प्रिय शिरध्वज, तुमने हमें समाहित मनसा स्मः की भावना से प्रणाम प्रस्तुत किया। हमारा दायित्व है कि हम तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। यद्यपि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक नहीं है, प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को तो आशीर्वाद स्वयं प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद स्वयं प्राप्त हो जाता है। तभी तो कहा गया अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 4 वस्तुएं आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त हो जाया करती है, आयु, विद्या, यश और बल। और संसार में
चार ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है वह है मोक्ष, और उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ को अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही संसार में जीव का आवागमन होता रहता है। जब तक जीव संसार की कक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक वह मोक्ष पद प्राप्त नहीं। क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाने से पूर्व मैं तुम्हारी इस मिथिला में आया था। तब तुम्हारे ही पूर्वज, तुम्हारी इस पीढ़ी से 16 पीढ़ी पूर्व देवरात नाम के राजा इस मिथिला में कुशल शासन किया करते थे। तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ हमारा स्वागत बंधन अभिनंदन किया था। अस्तु तुम्हारे पूर्वजों के हृदय के उद्गार और तुम्हारे हृदय की यह पवित्र भावना हमें आशीर्वाद देने के लिए बाध्य करती है। अतः मैं तुम्हें मंगलकारी और आदेशात्मक आशीर्वाद प्रदान करता हूं। ओम अहै जो लो जग में श्री हनुमत पताका, अहै जो लो जग में ये तपस्वी और आता प्रवाहित है जब लो ये भगीरथी, सुना का न हो